नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं EMRS हॉस्टल वार्डन 2025 जो दिसंबर में परीक्षा कराई गई, उसका ICT का और इंग्लिश हिंदी का पार्ट। मैथ्स का पार्ट हम अलग से वीडियो लाएंगे। अभी के लिए हम ICT से स्टार्ट करते हैं। ICT यानी कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसमें से हमारे 15 क्वेश्चंस आए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ PDF इज। PDF का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका राइट आंसर है उबंटू। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी एप्पल iOS, MS विंडोज़, मैक OS ये ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैन इन कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंड फॉर, यानी कि मैन का फुल फॉर्म बताना है, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जैसे पैन और वैन। उसी तरह से मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये बड़े एरिया में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज, ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, ये तो है। गूगल क्रोम, ये भी है। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी है। MS एक्सेल, ये भी एक ब्राउज़र नहीं, ये एक MS ऑफिस का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं, यानी कि मेन पेज को क्या कहते हैं। होम पेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। स्पीकर, टचपैड, कीबोर्ड, वेबकैम, यानी कि स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी के इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइस CCTV कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर या प्लाटर, ऑप्शन नंबर प्लाटर 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर प्लाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हस्तलिखित पाठ या चित्र को साथ ही सीधे कंप्यूटर में कैप्चर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो रियल टाइम में किसी फिगर को, किसी डॉक्यूमेंट को कैप्चर करने के लिए लाइट पेन का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 लाइट पेन। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क में HTTP का फुल फॉर्म क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 2। विंडोज़ में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज़ की जाती है। Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए। राइट आंसर Ctrl+C। कौन सी संचार सेवा मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित है और छोटे संदेशों के त्वरित आदान प्रदान की अनुमति देती है। टेक्स्ट आधारित सेवा है हमारी SMS। राइट आंसर 4 SMS। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब है कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब है जो हम इंटरनेट पर सेव करते हैं फाइल्स। क्या पेन ड्राइव में इंटरनेट नहीं, हार्ड डिस्क में इंटरनेट नहीं, मेमोरी स्टिक में इंटरनेट नहीं, गूगल ड्राइव में। राइट आंसर गूगल ड्राइव। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुरक्षित पासवर्ड का सबसे सही उदाहरण है। तो पासवर्ड वही सुरक्षित होता है जिसमें नंबर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 ICT में निम्नलिखित में से किसे कम करने में मदद मिलती है, यानी ICT में जो शिक्षा दी जाती है वो क्या कम करती है।
वो डिजिटल डिवाइडेंसी कम करती है। डिजिटल डिवाइडेंसी कम करती है यानी कि किसी को डिजिटल जानकारी ज़्यादा है, किसी को कम है, तो अगर कम वाले को शिक्षा देंगे तो उनके बीच का गैप कम हो जाएगा, दोनों को डिजिटल जानकारी पता रहेगी। तो डिजिटल डिवाइडेंसी जो है वो आईसीटी नॉलेज कम करता है। सॉरी, 10 ही क्वेश्चन थे कंप्यूटर में। नेक्स्ट अब हमारा आ गया इंग्लिश का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 71, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल इन द ब्लैंक। तो टू बी ए नॉवलिस्ट इन द 18th century वन हैड टू पुट पेन ऑन पेपर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑन। इसमें अरेंज करना है तो इसका अरेंजमेंट सही हो जाएगा। द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट वाज अकस्टम्ड टू मीटिंग द चीफ मिनिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम, इसमें फाइंड आउट करना है। द टाइम हैज़ कम टू टेक स्टॉक ऑफ द होल सिचुएशन। टू टेक स्टॉक ऑफ का मतलब होता है किसी उसी सिचुएशन के बारे में टेक स्टॉक यानी कि उसके बारे में सर्वे करना, पूरी जानकारी करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन पार्ट्स का इसमें क्लास बताना है। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। वेयर ही लिव्स क्या है? ये प्लेस की क्वालिटी बता रहा है। प्लेस की यानी कि नाउन की क्वालिटी बता रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एरर ढूंढनी है। द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन द मेन इशू। जब वैसे तो कमेटी एक सिंगुलर की तरह वर्क करती है, बट जब वहाँ पे डिवाइडेंसी आ जाती है यानी कि लोग अपने अपने मत में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि वहाँ कई लोग उपस्थित हैं और कई लोगों के मत विचार अलग अलग हैं, तो वह कमेटी जो है एक प्लूरल की तरह वर्क करती है। द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द मेन इशू। ऑप्शन नंबर 3 इसमें बी में वाज डिवाइडेड ऑन की जगह वर डिवाइडेड ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डैट। डैट मीन्स डैट का यहाँ पे बताना है नियरेस्ट मीनिंग। तो डैट का नियरेस्ट मीनिंग है डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन आई सजेस्ट दैट यू शुड नॉट रन लाइक दैट। इसमें अंडरलाइन पार्ट जो लाइक है उसको बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यानी कि लाइक रन की विशेषता बता रहा है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है, क्वालिफिकेशन कर रहा है रन की यानी कि वर्ब की कर रहा है, रन वर्ब है, तो ये लाइक क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। लता इज नॉट लाइकली टू टेक एन ऑफेंस। नहीं होगा, ऑफेंस के साथ कुछ भी नहीं लगता है। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हेफ्टी। हेफ्टी का अपोजिट बताना है स्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रामा शैल गिव यू हर बुक। इसका वॉइस चेंज करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यू शैल बी गिवन हर बुक बाय रामा। नेक्स्ट पार्ट में हम हिंदी में आ गए हैं, जनरल हिंदी में। मैं आपको साथ में बता देता हूँ कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज के होते हैं, जो स्टूडेंट को चूज़ करने होते हैं कि वो कौन सी भाषा में रीजनल लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करता है। वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के टाइम ही पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप 10 क्वेश्चन जो हिंदी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश, गुजराती, डोगरी, कई जो भी हमारी 20 भाषाएं हैं, उर्दू, नेपाली, मलयालम, गुजराती, बंगाली, खासो, यहाँ तक कि संथाली है, कश्मीरी है, एटसेट्रा। संस्कृत नहीं है। चलिए हम अपने कंटिन्यू करते हैं। हिंदी का पार्ट है जो ये कंपलसरी वाला पार्ट है, इसके आगे हम ऑप्शनल वाला पार्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म, असंगत कौन सा है? यानी कि वह विलोम अर्थ जो है सही नहीं है। औरस का जारज होता है, सही है। प्राचीन का अर्वाचीन होता है, सही है। आसक्त का विरक्त होता है, ये भी सही है। अज्ञात का अविदित नहीं होता है, अज्ञात का विदित होता है। अज्ञात
और अविदित दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बिजली का पर्यायवाची क्या है? बिजली का पर्यायवाची चपला है। अगला क्वेश्चन बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, वो किसको? श्री कृष्ण को। तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। राजा का कुमार तत्पुरुष समास, पाप पुण्य द्वंद्व समास, आजीवन अव्ययीभाव समास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी कि शब्द दिया गया, उनका समास दिया गया है, तो कौन सा अशुद्ध है? मिलान सही नहीं है। चतुर्भुज में क्या बहुब्रीहि समास है? सही है। नीति से युक्त तत्पुरुष समास सही है। राजा और रंक द्वंद्व समास सही है। भात और दाल अव्ययी भाव नहीं द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा भात दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्संतान का संधि विच्छेद है निःधन संतान। परुष का विलोम शब्द, परुष मतलब कठोर, और उसका विल्टा हो जाएगा कोमल। अगला क्वेश्चन, निम्न में इनमें से शब्द और उनके सही अर्थ एक युग्म गलत हैं, यानी शब्द और अर्थ गलत हैं। मत्स्यजीवी का मतलब होता है अपनी कलम की कमाई खाने वाला, सही है। अनुपम जिसकी उपमा ना दी जा सके, जबकि यहाँ पर लिखा है जिसकी उपमा दी जा सके, यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये गलत है। निर्निमेष बिना पलक झपकाए अद्योपांत आदि से अंत तक, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 अनुपम। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रागैतिहासिक, ऑप्शन नंबर 3 प्रागैतिहासिक। नैतत का संधि विच्छेद है न धन आयतत, न धन आयतत, ऑप्शन नंबर 2 न धन आयतत। खेत रहना, खेत रहने का मतलब होता है शहीद हो जाना, युद्ध में शहीद हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये है हमारा ऑप्शनल रीजनल लैंग्वेज, इसमें हिंदी का हम डिस्कस करेंगे। तो वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा शब्द शुद्ध है ये पता करना है। क्षमा चाहता हूँ। संन्यास ये भी गलत लिखा है, अंत्याक्षरी होता है, आशीर्वाद होता है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सौंदर्यता सही लिखा है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? नवधन ऊढ़ा, बड़ा ऊ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो कौन सा विकार हो, या आने के विकार उत्पन्न हो तो कौन सी संधि होती है? विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, कुछ भी आए तो विसर्ग संधि ही होती है, जैसे हम ये अपनी देखा था निःधन संतान में। अगला क्वेश्चन है पौ-बारह होना, पौ-बारह मतलब लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है स्वजाति का विलोम शब्द क्या है? स्वजाति का विलोम हो जाएगा विजाति। अगला क्वेश्चन है असंगत विलोमार्थी कौन सा है? देखते हैं। औदार्य का अनौदार्य सही है, चांचल्य का स्थैर्य सही है, पाप का पुण्य सही है, सृष्टि का व्यष्टि यह गलत है, सृष्टि का व्यष्टि गलत है। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची क्या है? कटक नहीं है, मार नहीं है, पारद नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 कंज। अगला क्वेश्चन है एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी कि कौन सा समास इसमें गलत है? दिवारात्रि द्वंद्व है, सही है। नीलोत्पलम कर्मधारय है, सही है। दशानन बहुब्रीहि है, सही है। राम और लक्ष्मण अव्ययी भाव नहीं है, द्वंद्व समास है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, शब्द और उनके सही अर्थ का एक युग्म गलत है। ठीक है। अपथ्य, अपथ्य वह भोजन होता है जो रोगी को दिया जाता है, सॉरी रोगी के लिए निषिद्ध होता है, जो पचता नहीं, वह रोगी को नहीं दिया जाता है, तो ये तो सही है। खेचर, खेचर के मतलब आकाश में चलने वाला, नभ में चलता है। निराकार मतलब जिसका आकार ना हो,
यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका आकार हो। अलंघनीय, जिसे लांघा ना जा सके, सही है ये तो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, निराकार। अगले लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, आप बीती का सामासिक विग्रह। आप बीती का मतलब होता है अपने ऊपर बीती, आप पर बीती। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में हिंदी का पार्ट लिया है, और मैथ का पार्ट हम अगली वीडियो में लाएंगे। और आप सबको कमेंट बॉक्स में कोई जानकारी चाहिए हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।